गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट लेक्चर्स की। पिछली क्लास में हमने बात की थी, कुछ रिएक्शंस की बात की थी हमने। ग्लूकोज की रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं, हमने स्ट्रक्चर्स की बात की थी कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनती हैं, शॉर्ट ट्रिक से, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर आपने देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। आज की क्लास एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एनोमेरिक कार्बन। एनोमर्स पर डिस्कशन करेंगे कि एनोमर्स क्या होते हैं। शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स में, काफी इजी है। हम समझेंगे कि किस प्रकार से एनोमर्स बनते हैं। चलिए देखिए, ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डोहेक्सोज का क्या मतलब है? जिसमें एल्डिहाइड हो और 6 कार्बन हो। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO। ये हमने पढ़ा है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, OH H H OH H OH CH2 OH। ये ग्लूकोज है जिसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कार्बन जब हम बात करें, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सोज है। एल्डिहाइड है, इसलिए क्या ये एल्डोहेक्सोज कहलाता है। इसमें OH ग्रुप कितने हैं? OH ग्रुप यहां पर कितने हैं? गिने, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अब एनोमर्स क्या होते हैं, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, इसको भी देखेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट और चीज समझें कि एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये जो एल्डो हेक्सोज शर्करा है, अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं, किससे? ग्लूकोज की हम रिएक्शन कराएं सिर्फ बेस के साथ, ए पॉइंट डाल लें, सिर्फ बेस के साथ कराएं, या इसकी रिएक्शन इस प्रकार लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, अगले यूं ना लिखकर इसको ऐसे लिखें। देखिए यहां लिखें ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सिर्फ बेस के साथ। दूसरा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएं। क्या होता है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन? हाइड्रोजीन तो आप जानते हो ना, देखो ये स्ट्रक्चर होती है, ये तो फेनिल बन गया, और ये तो क्या है? फेनिल। हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2 होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 होता है। इसका एक है छटा दिया जाए, NH, और इसको कहां जोड़ दें? देखिए इससे क्या कर दें, ये फेनिल रिंग जोड़ दें, ये फेनिल रिंग जोड़ दी। अब इसके 2 और 4 पर क्या लगा दें? नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो। 2 कौन सा? ये 2 और ये 4, ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। तीसरी सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। इन 3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन तीनों के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ग्लूकोज सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन नहीं देता है, पिंक कलर नहीं देता है, पिंक कलर नहीं देता है, और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। इसको रिएक्शन करनी चाहिए। करनी क्यों चाहिए?
क्योंकि ये सब जो है तीनों ये एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन है, कार्बोनिल की रिएक्शन है। CHO ग्रुप जो जिसमें रहता है कार्बन के कंपाउंड्स में, वो सिर्फ बेस के साथ पिंक कलर देते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। देखिए कितनी टिपिकल बात हो गई। अब ग्लूकोज का कैसे पता चले साहब इसमें ये CHO ग्रुप है या नहीं है, जबकि इनको इसके साथ रिएक्शन देनी चाहिए, इसके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। साथ ही साथ यदि रिएक्शन कराएं, ग्लूकोज की रिएक्शन करें, ग्लूकोज की रिएक्शन करें किसके साथ, टोलन रिएजेंट, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, किसके साथ, फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन टोलन अभिकर्मक क्या होते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप देख लें तो टोलन रिएजेंट और फेलिंग विलियन के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, ग्लूकोनिक एसिड देते हैं। अब ये भी एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, इनके साथ तो दे रहा है ग्लूकोज, उनके साथ नहीं दे रहा, सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इनके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करा दें CH3OH ड्राई HCl की उपस्थिति में, तो ये भी अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड देते हैं, इनके साथ भी देते हैं। अब देखिए यह प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इसके साथ नहीं देते, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है, उनके साथ देते हैं रिएक्शन। इस सब चीजों को किससे पता चलता है, एनोमर से पता चलता है, एनोमेरिक स्ट्रक्चर से पता चलता है। एक्चुअल में ग्लूकोज क्या करता है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। अब सर ये हेमी एसिटल क्या होता है, बताएंगे भाई हेमी एसिटल क्या होता है। देखिए आप हेमी एसिटल को समझें, ये होता है RCOH, ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है सर, ये तो हम जानते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इस पर R-OH एल्कोहल की रिएक्शन करा दें, ये क्या है, एल्कोहल है सर। एल्डिहाइड पर एल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाए तो देखिए कैसे होगी रिएक्शन। अब ये बताइए कि इसमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, सर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है विद्युत ऋणता, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन पर। इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पर कैसा, मान लें समझने के लिए मान लिया, एक बार समझने के लिए मान लिया हमने, इस पर पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव आया। अब इसकी बात करें, अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इस पर पॉजिटिव आना चाहिए और इस पर कैसा आना चाहिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आना चाहिए, यही तो होगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है आपके। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो H+ है ये कहां पर जुड़ जाए, इस पर, और ये कहां जुड़ जाए, कार्बन पर। जब ये ऐसे जुड़ जाए तब ये क्या बना देंगे, RHC, और इधर क्या बन गया, OH, और ये क्या आ गया, OR। ये क्या कहलाता है, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। ये क्या कहलाती है, हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल कहलाती, समझ गए हेमी एसिटेल क्या होता है। तो ग्लूकोज में हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर बन जाती है, रिंग बन जाती है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है हेमी एसिटेल, उसमें पायरेनोज रिंग बन जाती है एक प्रकार से। तो यहां पर देखिए 6 मेंबर जब स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी उसको भी समझेंगे। पहले आप हेमी एसिटेल समझ लें कि हेमी एसिटेल क्या होता है। हेमी एसिटेल में ये समझ गए आप, एल्डिहाइड पर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो इस प्रकार से हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर बनती है। अब ग्लूकोज जो है ये भी 3 जो है
ग्लूकोज की तीन स्ट्रक्चर होती हैं, एक रहती है ओपन चेन विवृत श्रृंखला और दो रहती हैं क्लोज चेन वाली। अब देखिए ग्लूकोज क्या है, पहले इसको समझें। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH+1O, CHOH, COH, CHOH, HOH, CS2OH। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये ग्लूकोज है, इसमें हम कार्बन पर नंबर डालें 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। इसको आप एक बार बना लो। देखिए ये आपने बना ली स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में भी क्या पाया जाता है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्लूकोज में भी। उस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, हेमी एसिटल क्या होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज कहलाता है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाती है ग्लूकोज की। कैसी स्ट्रक्चर है ये, इसके नीचे लिख दें ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला संरचना कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में C1 और C5 आपस में ज्वाइंट होते हैं। कौन कौन से मैंने बोल रहा है कि C1 और C5 क्या हो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चले जाएं और जो C5 है ये क्या हो, ये यहां पर आए। तो ये यहां पर आएंगे तो H कहां पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, यही तो होगा। H कहां पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये इस प्रकार से बन सकती है ये संरचना। देखिए कैसे बनेगी, ये कार्बन, ये OH, चलो यहां लिख देता हूं एक बार, ये H, ये OH और इधर HOH, इसी कार्बन को बाकी सबको एजिट करें और ये OH, H कौन सा है, तीसरा नंबर का हो गया, 4 5 H OH HOH CS2OH। देखो यहां पे क्या चेंज करना है, जो 5 नंबर का है इसको हटा दो। यहां पर क्या करना है, इसके साथ ये क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। एक बार इनको हटा दें, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। बात आ रही कुछ समझ में, क्या हुआ, ये ऑक्सीजन पर माइनस आया तो ये किस कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया ना ऑक्सीजन पर, इस पर, तो ये जो ऑक्सीजन है C5 वाला, ये कहां पर जुड़ गया, इस कार्बन, ये C1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर कि C1 का जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया, H। या तो ये ऐसा हो सकता है, या और स्थिति क्या हो सकती है इसकी, ये अब कैसी स्ट्रक्चर बन गई, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अच्छा दूसरी और क्या बन सकती है, देखो एक और बन सकती है, क्या परिवर्तन हो सकता है, ये जो कार्बन है ये ये OH यहां पर आ जाए और ये H यहां पर चला जाए, इतना ही परिवर्तन करना है, H OH OH H और इस पर H OH H CS2OH। इसके साथ क्या जोड़ दोगे, ऑक्सीजन।
ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब यहां पर देखिए, इन पर नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। अब इनमें अंतर क्या है ये देखना है, अंतर को हमें देखना है। इसमें देखिए, ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पर विन्यास में अंतर आया है, कॉन्फ़िगरेशन में अंतर आया है। OH एक में राइट एंड पर है, दूसरे में क्या है, लेफ्ट एंड पर है। जब OH कहां पर है, राइट एंड पर, और OH क्या हो सकता है, लेफ्ट एंड पर हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं यहां पर। तो इसमें हमें करना क्या है, देखिए, जब OH राइट एंड पर होगा तब ये क्या कहलाता है, अल्फा ग्लूकोज कहलाता है। हाथ साथ के साथ नोट करते चलें, ये क्या कहलाएगा, अल्फा ग्लूकोज। और ये जब OH कहां पर है, लेफ्ट पर, तब ये क्या कहलाएगा, बीटा ग्लूकोज कहलाता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कहलाते हैं। देखिए, ये बना लिया आपने हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। पहली बात ये क्या है, 6 मेंबर्ड है। यहां पर देखते हैं इनमें क्या क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये बीटा अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा ग्लूकोज। क्या है इसमें बात, अल्फा ग्लूकोज की हम बात लिखें, अल्फा ग्लूकोज। पहली बात इसमें क्या है कि C1 पर OH समूह राइट साइड होगा, राइट साइड, ये अल्फा ग्लूकोज होगा। बीटा में क्या होगा, C1 पर, किस पर, C1 पर OH समूह कहां पर होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये तो इनकी पहचान है कि अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है। ये तो आप इजी गोइंग कर लोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है करने में कि OH अगर राइट में तो अल्फा और OH लेफ्ट में तो बीटा। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन से कार्बन पर है, केवल C1 पर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये कहां पर, C1, ये एनोमर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, C1 को एनोमर कार्बन कहा जाता है। एनोमर, एनोमर का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है एक, एनो, क्या ये ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब होता है ऊपर, टॉप। जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है C1, इस पर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है। और क्या बात है इसमें, इसमें जो C1 एनोमर कार्बन और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एनोमेरिक स्ट्रक्चर कहलाती है। 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, क्या बनती है, 6 मेंबर्ड रिंग, जो क्या कहलाती है, पायरेनोज रिंग। क्या कहलाती है, हिंदी में लिख लें, पायरेनोज वाले होती है, 6 मेंबर्ड होती है। 6 मेंबर्ड कैसे, इसको समझ लें। देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 6। तो 6 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6 मेंबर्ड वाले है, इसलिए क्या कहलाती है, पायरेनोज रिंग कहलाती है। तो ये बात आ गई। और क्या अंतर नजर आ रहा है, ये जो कार्बन अब कैसा था, एसिमेट्रिक था। कैसा था, एसिमेट्रिक था।
यहां पर क्या, सॉरी सिमेट्रिक था, यहां पर क्या बन गया, एसिमेट्रिक बन गया। ये कायरल जो कार्बन है इसमें कितने हैं, ये कायरल कार्बन नहीं होता है। ये वाला कायरल है क्या, बिल्कुल है, इस पर OH और ये कायरल है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी है, ये नहीं है। 4 होते हैं कायरल कार्बन, इसमें ये वाले कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाते हैं जो। यहां पर ये कितने हो गए कायरल, 5 हो गए। नया कायरल ये 5 हो गए। ये कैसा है, एसिमेट्रिक कार्बन है। लिखना चाहो तो लिख लें, कैसा कार्बन है, ए सिमेट्रिक, असममित, कीरेल कार्बन है, कीरेल कार्बन है। ये भी कीरेल कार्बन है, एक ही बात है। ये कैसा हो गया, कीरेल कार्बन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन देखें, यहां पर कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बात आ रही है। यहां पर कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी कैसा है, sp3। इसमें और उसमें तो एक ही बात है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं कि यहाँ कार्बन sp3 है, इसमें sp2 है, ये खुली संरचना है, ये कैसी है, क्लोज संरचना है। ये क्या है, हेमी एसिटल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसी है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। और OH राइट पर है तो अल्फा, लेफ्ट पर है तो बीटा कहलाता है। ये पायरेनोज रिंग कहलाती है और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, एनोमर कार्बन कहलाते हैं। तो अब एनोमर की क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन भी लिख लें, 2 शर्कराएं, दोज sugars in which one carbon has different configuration are known as anomers. Anomers, and these carbon known as anomeric carbon, ये कहलाते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, वे शर्कराएं जिनमें एक कार्बन पर विन्यास भिन्न भिन्न होता है, वे शर्कराएं जिनमें एक कार्बन पर विन्यास भिन्न भिन्न होता है तथा विन्यास भिन्न भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एनोमर संरचनाएं कहलाती हैं। और वो कार्बन जिस पर भिन्न भिन्न विन्यास होता है वो क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। तो ये बात पूरी हो गई अपनी, यहाँ पर इतनी बात आप समझ गए होंगे और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो एनोमर्स समझ गए, C1 पर विन्यास अंतर होगा, एनोमर्स में OH राइट में चला जाएगा अल्फा और लेफ्ट में चला गया बीटा कहलाता है। अब देखिए शुरू में स्टार्टिंग में बात की थी ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसके साथ नहीं करते हैं, ये भी बात की थी हमने। देखो सिर्फ बेस के साथ नो रिएक्शन क्यों नहीं करते, यही लिख देता हूं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक रिएजेंट हैं, ड्यू टू, ये क्या होते हैं, क्योंकि, हिंदी में लिख लें, क्योंकि ये वीक कमजोर रिएजेंट होते हैं। अब कमजोर आदमी का तो किसी पर बस नहीं चलता है ना, वो तो बेचारा अकेला पड़ा रहता है। तो ये कमजोर है, वीक रिएजेंट है, इसलिए इसका के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखो ये क्या है, टॉलन और फेलिंग कर लेते हैं, ये क्या है, अब आप समझ रहे हो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, यहां लिख लें, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है जो ग्लूकोज वलय को हेमी एसिटेट, कौन सी वलय, हेमी
एसीटेल वाले को ब्रेक कर देते हैं, जो ग्लूकोज वाले को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये बातें हमें यहाँ पर सारी सीखनी थी। शॉर्ट नोट आता है कि एनोमर्स क्या होते हैं, और एनोमर्स आप सीख गए कि कौन सा कार्बन होता है, C1 कार्बन होता है टॉप, एनो का मतलब होता है ऊपर वाला, जिस पर विन्यास भिन्न भिन्न होता है। हेमी एसीटल वाले बनती है, OH का ही लेफ्ट राइट चला जाएगा, अल्फा बीटा बन जाता है। तो ये आपने आज सीखा, इसके नोट्स बनाएं और बढ़िया ढंग से इसको तैयार करें। फिर भी कोई समस्या रह जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, जिससे आपकी समस्या को दूर किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।